नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कि वर्तमान समय में युवा वर्ग चाहे लड़कियां हो या लड़के, वो शादी विवाह के नाम से इतना डरते क्यों हैं? वो शादी करना क्यों नहीं चाहते हैं? विवाह में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? पेरेंट्स घर में फोर्स करते भी हैं, बात करते हैं तो वो बात भी नहीं करना चाहती शादी के बारे में, फ्री रहना चाहते हैं। तो क्या ये कारण सिर्फ व्यक्तिगत ही है या फिर कोई ज्योतिषीय कारण भी हो सकते हैं जिसकी वजह से उनके मन में कोई डर या कुंठा बैठ गई है जिस कारण वो विवाह से भाग रहे हैं और नहीं करना चाहते हैं, किसी बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं। तो आइए आज मैं आपको कुछ ज्योतिषीय कारण बताती हूँ जिसके कारण बच्चों के दिल में आजकल एक डर, एक कुंठा भर गई है, जिस कारण वो विवाह जैसे पवित्र बंधन से भाग रहे हैं, नहीं बंधना चाहते। तो सबसे पहले बात करते हैं शनि के बारे में। तो यदि विवाह जन्म कुंडली में यदि विवाह का जो भाव है सप्तम भाव, यदि शनि ग्रह से प्रभावित हो, शनि की दृष्टि हो, शनि वहां पर किसी अन्य क्रूर ग्रह के साथ युति में हो या फिर शनि जो है वो नीच राशि में हो, किसी भी प्रकार से यदि शनि पीड़ित होता है और सातवां भाव शनि से प्रभावित होता है तो फिर मन में एक अधैर्य की भावना बढ़ जाती है, एक डर, एक कुंठा आ जाती है, जिस कारण आजकल का युवा वर्ग जो है वो विवाह से दूर भागना चाहता है और वो डरता है कि यदि वो विवाह करेगा तो फिर उसके विवाह में अकारण ही समस्याएं आ जाएंगी। दूसरा दोष है मंगल और केतु का। तो यदि सातवां भाव मंगल और केतु के साथ प्रभावित होता है तो मंगल एक ऐसा ग्रह है जो आपको गुस्सा, इरिटेशन और अचानक से उनमें जो ऊर्जा होती है वो बहुत जबरदस्त होती है। तो जिस कारण वो उस ऊर्जा का जो प्रयोग है वो गलत तरीके से अपने जीवन साथी पर करने का उनके जो चांसेस हैं वो हो जाते हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं। तो इसी कारण युवा वर्ग सोचता है कि शादी करेंगे तो बाद में लड़ाई झगड़े होंगे, जैसा उनको संबंधित ज्योतिष ने या पंडित ने बताया हुआ है, तो इस कारण वो डर जाते हैं और शादी नहीं करना चाहते हैं। चंद्रमा, चंद्रमा यदि पीड़ित हो जाए, 6, 8, 12 में चला जाए, किसी क्रूर ग्रहों से दृष्ट हो, शनि के साथ उसकी युति हो या फिर राहु के दृष्टि में हो या राहु के साथ उसका संयोग हो, तो ये भी मन में एक डर लेकर आता है, एक अवसाद की भावना, एक डिप्रेशन की भावना लेकर आता है, जिस कारण युवा वर्ग जो है वो शादी के नाम से डरता है और शादी की तरफ नहीं जाना चाहता। यदि सेवंथ भाव जो विवाह का भाव होता है उसमें राहु ग्रह बैठा होता है तो यह एक अनकन्वेंशनल ग्रह होता है। तो ये भी जो है वो इस प्रकार की सोच देता है कि आपकी जो सोच है वो वेस्टर्न हो जाती है, अनकन्वेंशनल सोच हो जाती है और इस सोच के साथ जीवन साथी के साथ आगे बढ़ने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस कारण भी युवा वर्ग जो है वो शादी के नाम से डरता है कि शादी करेंगे तो फिर बाद में परेशानी होगी, बंधन में रहना पड़ेगा और उनको पुराने रीति रिवाजों पर चलना पड़ेगा जो कि राहु चलने नहीं देता और इस कारण वो डरते हैं कि ये शादी तो अब नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बेकार में ही परेशानी हो जाएगी। इसके बाद आता है कि जो वर्तमान समय में मान लीजिए कोई युवा है, विवाह की उम्र है और उस समय ही ऐसे ग्रहों की दशा, अंतर्दशा आ गई जैसे राहु, केतु या शनि है और वो भी 6, 8, 12 में बैठे हुए हैं, तो फिर मन में एक प्रकार का भय समा जाना बहुत ही लाज़मी है और इस डर के कारण भी युवा वर्ग डरता है कि विवाह करेंगे तो अनावश्यक रूप से परेशानी होगी, कोर्ट कचहरी होगी, आपस में लड़ाई झगड़ा होगा, मन में विवाद होगा, अवसाद होगा, डिप्रेशन होगा, तो इसलिए विवाह ना ही करना अच्छा। सातवां भाव यदि बुध ग्रह से प्रभावित हो, वहां पर बुध हो और राहु का कॉम्बिनेशन हो, तो फिर ऐसे लोग जो होते हैं अपने करियर को ज्यादा महत्व देते हैं, विवाह को महत्व नहीं देते। तो इस कारण भी वो डरते हैं कि यदि विवाह कर लिया तो फिर अपने करियर पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए भी वो विवाह से डरते हैं। तो विवाह से डरना और डर के कारण विवाह ना करना, ये सिर्फ एक आपकी सोच या मानसिकता ही नहीं, हो सकता है कि आपकी कुंडली में जो ज्योतिषीय कारण है वो भी एक बहुत बड़ा वजह बनते हो कि आप शादी से डर रहे हैं और शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहते। तो फिर इसके लिए आपको कुछ उपाय करने चाहिए। हो सकता है छोटे-छोटे यदि आप उपाय करते हैं तो आपको लाभ हो, आपका मन शांत हो और विवाह में आने वाली परेशानियों से भी आपको मुक्ति मिल जाए। तो मान लीजिए यदि आपको इस चंद्रमा का उपाय करना है तब तो सबसे अच्छा यही होता है कि आप शिव जी की उपासना करें, उनको जलाभिषेक करें।
और शुक्र ग्रह को यदि मजबूत करना है तो फिर आप शुक्रवार के दिन सफेद कपड़े पहने और चंद्रमा की उपाय के लिए चांदी के गिलास में पानी पिए, ये एक बहुत उत्तम उपाय है। यदि शनि का उपाय करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में आप दिया जलाइए, शनिवार को मंदिर अवश्य जाइए, ये भी एक बहुत अच्छा और बहुत छोटा-सा सरल उपाय है, कोई ज़्यादा कष्ट की बात भी नहीं है। तो यदि आप ऐसे छोटे-छोटे उपाय करते हैं, तो आपको अपना जो सोच है उससे आपको अच्छा लगेगा और यदि आप ऐसा कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा उपाय है यदि आप गणेश जी की वंदना करते हैं और उनको दूर्वा चढ़ाते हैं, तो गणेश जी भी आपके जो विवाह में जो बाधक हैं, जो विवाह में परेशानियाँ आ रही हैं, उनके लिए भी वो उनका निवारण करने में भी गणेश जी आपकी बहुत मदद करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि यदि आप विवाह से डर रहे हैं तो वो आपकी आधुनिक सोच है या फिर समय की माँग है या फिर परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं, तलाक बहुत हो रहे हैं, डाइवोर्स केसेस बहुत हो रहे हैं, एलिमनी बहुत ज़्यादा देनी पड़ रही है और आज के समय में तो बड़े अजीब-अजीब से और बहुत खराब-खराब सी न्यूज़ भी आती रहती हैं कि ड्रम का यूज़ हो रहा है और मर्डर्स हो रहे हैं, लड़कियों को भी बहुत लड़कियों के भी हो रहे हैं, लड़कों के भी हो रहे हैं, तो दोनों तरफ के लोग ही प्रताड़ित हो रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये कारण सिर्फ़ सामाजिक हो या फिर आपका मन का कोई भ्रम हो। हो सकता है कि आपकी कुंडली के ज्योतिषीय कुछ कारण ऐसे हों, जिसकी वजह से आपके मन में विवाह को लेकर डर बैठ गया है। तो यदि आप इसी तरह के किसी कारण से जूझ रहे हैं, मन में कोई डर है, तो फिर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएँ। नीचे कमेंट में अपनी डेट ऑफ बर्थ आप लिख कर भेजिए। अब मुझे समय मिलेगा तो मैं ज़रूर आपके जो भी आपके प्रश्न हैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूँगी। इसी के साथ अपने वीडियो का यहीं पर समापन करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।